हेलो ट्रेडर, दिस इज़ रविकांत। आज हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने कप एंड हैंडल, बुलिश कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के बारे में डिस्कस किया था। अप ट्रेंड में मार्केट अगर पोज लेती है कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन में तो उसको हमने इन डिटेल समझा था। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल को भी हमने डाउन ट्रेंड में देखा था कि कब एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी क्या है पैटर्न के पीछे की, क्यों मार्केट ऐसे पोज लेता है, इसके बाद क्या होगा, आप ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे या फिर रिवर्सल होगा। इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन के पैटर्न को हम देख रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को हम जो अपनी चार्ट पैटर्न की सीरीज़ है, इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम के बारे में। मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करनी है, चार्ट भेजने हैं। आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस चार्ट कर देख रहे हो या नहीं देख रहे चार्ट, जब तक चार्ट नहीं देखोगे, जब तक इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होगे ट्रेडिंग को लेके। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी है। ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट डे से ही 10 लाख रुपए लगाने लग जाओ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे चाहे एक एक शेयर बाय कर लो। कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न मिला उसके बेस पे फिर ट्रेड करके देखो कि भाई एक शेयर लेके देखो कि भाई स्टॉप लॉस ये बनता है, टारगेट ये बनता है और यहाँ पे एंट्री होगी, उसको फॉलो करो और फिर उसके रिजल्ट देखो। उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस आपको बुक करना आ जाएगा। आपको हैबिट बन जाएगी। बड़ी कैपिटल ऐड करने से पहले आप ये छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे ट्रेड करो। जिस दिन आप एक पैटर्न के ऊपर 100 ट्रेड कर लो ना, मतलब उस दिन समझ जाओ आप ने उस पैटर्न को बिल्कुल निचोड़ दिया है। उस पैटर्न की सारी चीज़ें आपके पास हैं। हर आपके रूल्स निकल जाएंगे। भाई मेरे स्टॉप लॉस 100 में से मेरे 30 स्टॉप लॉस कटे, तो किस बेस पे कटे, क्या गलती करी मैंने कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इससे आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप ये चीज़ें करोगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप गलतियां रिपीट करना बंद कर दोगे और वो अपना फिर भाई प्रॉफिटेबल 70 ट्रेड सही गए हैं तो उनमें क्या सही किया। अगर वही चीज़ दोबारा किसी भी स्टॉक के अंदर हमें मिलती है तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी की भी पिछली 70 ट्रेड में मेरे को ये सिचुएशन मिली ना, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। तो वही सेम चीज़ अपने को मिलेगी, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो बस अपनी गलतियों से सीखते रहो। हर ट्रेड के जर्नल बनाओ, कहाँ पे आपने बाय किया, कहाँ पे आपने सेल किया, किस किस सेटअप के बेस पे मैंने बाय सेल किया था, मेरे इमोशन क्या थे कि भाई मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा था, मेरे को लग रहा था यार निकाल दे, ये यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, इसको बुक कर लेते हैं, कहीं प्रॉफिट वाली ट्रेड लॉस में बुक ना हो जाए। दिमाग में ये चीज़ें आने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों को एज इट इज़ लिखो, आप अपने जर्नल बनाओ, इन गलतियों को लिखो और फिर धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी जर्नल बनाने की। आप गलतियां हम हाथ से लिखते हैं ना, तो भाई हमने एक गलती को लिख दिया, तो वो गलती लिखने से होगा क्या कि आप जब भी दोबारा वो सेम सिचुएशन बनेगी ना, वही गलती आपको चार्ट पे दिखेगी। नहीं यार, लास्ट टाइम मैंने ये गलती करी थी तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो क्या होगा, माइंड में एक बार ज़रूर आएगा कि नहीं, ये ट्रेड नहीं करना क्योंकि लास्ट टाइम सेम गलती करी थी। तो इससे होगा कि आपके गलत ट्रेड छूट जाएंगे, गलत ट्रेड आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। तो सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक शेयर से करो, चाहे 10 शेयर से करो, चाहे 10,000 से करो, चाहे 10 लाख से करो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना, प्रैक्टिस को। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर माहिर होना है, अगर ट्रेडिंग के अंदर आपको कुछ बड़े लेवल पे अचीव करना है, तो बड़ा लेवल आपको एक दिन में या एक साल में नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाओगे, उसी चीज़ का बेनिफिट होता है और उसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा आपको। जो आप आज बिना पैसे की मेहनत कर रहे हो ना मार्केट के अंदर, जो लॉस के अंदर मेहनत कर रहे हो, जो लॉस के अंदर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज़ का रिजल्ट आपको 1 साल 2 साल 5 साल बाद दिखेगा कि भाई हाँ, उस टाइम पर यार देखो, मैं अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहा तो आज इतना अच्छा रिजल्ट है। अगर आज आपने हार मान ली, अगर आज आप पीछे हट गए, तो फिर रेग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, मेहनत कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मार्केट प्रॉफिट आपको, पैसा आपको एक दिन ज़रूर देगा। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आ जाते हैं अब राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम के बारे में।
राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का मतलब क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है। राउंडिंग बॉटम मतलब मार्केट क्या कर रही है, बॉटम पे एक राउंड जैसी फॉर्मेशन बन रही होगी, ठीक है। और राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम का मतलब क्या है, देखोगे आप यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन बना रही है, मतलब मार्केट रिवर्सल तो ले रहा है। देखो हमने अगर ये देखा कि मार्केट इस टाइप से रिवर्सल लेती है तो हमने क्या बोल दिया, इसको हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल दिया। अगर मार्केट इस तरीके से रिवर्सल लेती है, इसको हमने रेक्टेंगल या एक्यूमुलेशन बोल दिया। अगर मार्केट रिवर्सल लेता है, अगर मार्केट रिवर्सल लेता है इस तरीके से, तो इसको हमने ट्रायंगल बोल दिया, ठीक है। तो बस ये क्या है, ये रिवर्सल और कॉन्टिन्यूएशन की फॉर्मेशन है, इनके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न पे। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या करता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, अब मान के चलो मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में हो या प्रीवियस कोई भी ट्रेंड हो, मार्केट लेकिन एक बॉटम बना रही है, मार्केट एक रिवर्सल ले रही है। कैसी फॉर्मेशन में, मार्केट कुछ इस तरीके से रिवर्सल ले रही है। चार्ट के ऊपर आपको ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखो मान के चलो मार्केट में प्रीवियस डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, नहीं जा पा रही है। फिर नीचे जाने की कोशिश करी, नहीं जा पा रही, और धीरे धीरे मार्केट रिवर्सल ले रहा है। अच्छा नहीं बना यार। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट रिवर्सल ले रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, यू टर्न ले रही है मार्केट। इसको भी राउंडिंग बॉटम बोल सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है अपना राउंडिंग बॉटम, ठीक है। तो अगर कुछ इस टाइप से मार्केट, देखो ना तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ना ही ये कप एंड हैंडल है, ना ही अपना रेक्टेंगल है, मतलब हर लो ऊपर नीचे है, बट एक राउंड में रिवर्सल ले रही है। देखो मार्केट ने फर्स्ट टाइम ये लो बनाया, सेकंड टाइम ये लो बनाया, थर्ड टाइम ये लो बनाया, अब की बार थोड़ा सा ऊपर आ गई मार्केट, मतलब देखो रिवर्सल्स तो हो रहे हैं। तो अगर मार्केट रिवर्सल ऐसे राउंड में ले रही है, देखो रिवर्सल हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे रिवर्सल हो रहा है, तो इसको हम राउंडिंग बॉटम बोल देंगे। राउंडिंग बॉटम मतलब यार नीचे से घूमता हुआ बॉटम बन रहा है मार्केट। देखो अगर नॉर्मल डबल बॉटम में क्या था, मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही प्राइस से मार्केट रिवर्सल ले रही है, इसको हमने डबल बॉटम बोल दिया। अब यहाँ पे ना डबल बॉटम है, ना ट्रिपल बॉटम है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट स्लोली रिवर्सल ले रहा है, मार्केट एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रही है, इसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट डे अपनी बाय की एंट्री होगी। जो भी कैंडल, देखो अपनी 3 एंट्री के रूल हैं, ब्रेकआउट करती है कैंडल, उसके नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट ओपन होके हाई ब्रेक करती है तो अपनी एंट्री होगी। अगर ब्रेकआउट विद गैप होता है तो भी इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना बाय होगा। अगर ब्रेकआउट के बाद गैप अप ओपन होती है तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। 3 सिचुएशन है सिंपल सी, ब्रेकआउट, नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का, नेक्स्ट डे एंट्री हुई, फ्लैट ओपन हुआ, हाई ब्रेक होते ही, ठीक है। सेकंड सिचुएशन है ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, तो उस ट्रेड को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे अपना जो प्रॉफिट था वो गैप में ही जा चुका, अपनी एंट्री नीचे होनी थी, 100 रुपये पे एंट्री होनी थी, मार्केट डायरेक्ट 110 पे ओपन हो गया, तो वहां पे 10% मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो हम वहां पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और तीसरी सिचुएशन थी ब्रेकआउट विद गैप हो, कि भाई जो मार्केट ब्रेक कर रही है ना, मार्केट ब्रेकआउट ही गैप के साथ हो रहा है, मतलब ब्रेकआउट गैप के साथ होने का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है। ये जो गैप जो बनते हैं पहले 7 मिनट के अंदर बनते हैं,
प्री ओपन जो होता है अपना 9 से 9:07 के बीच में होता है, तो उस 7 मिनट के अंदर मतलब बेस्ट बायर कहाँ पे है और बेस्ट सेलर कहाँ पे है, डायरेक्ट मार्केट वहाँ पे ओपन हो जाता है प्रीवियस क्लोजिंग से। तो अब का प्रीवियस क्लोजिंग 90 पे थी, आज मार्केट 100 पे खुल गया, तो इसको हम 10 पॉइंट का क्या बोल देंगे, 10 पॉइंट का गैप बॉर्डर बोल देंगे। तो कोई भी चीज़ अगर ब्रेकआउट विद गैप होती है ना, तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो ब्रेकआउट विद गैप में इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर अपनी बाई की एंट्री होगी, और रेजिस्टेंस जो है, जो भी रेजिस्टेंस है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट सेम हेड एंड शोल्डर, रेक्टेंगल, बाकी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, जितने भी पैटर्न देखें सब की तरह अपना राउंडिंग बॉटम में भी क्या टारगेट रहेगा, इस नेक लाइन से, इस हाई से, ये 100 पे है, ये 80 का लो है, तो अपना फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट अपना 120 होगा। 20 पॉइंट की ये रेंज है, तो 20 पॉइंट ऊपर अपना टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, अब 20 और ऐड कर देंगे तो 140 अपना सेकंड टारगेट रहेगा, 160 अपना थर्ड टारगेट रहेगा। ऐसे हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे और चीज़ों को देखते चलेंगे। तो सिंपल आपको समझ आया कि नहीं आया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम साइकोलॉजी को समझो। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद बस मार्केट पोज ले रही है, किस तरीके से पोज ले रही है, एक्यूमुलेशन किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन मार्केट में एक नॉर्मल राउंड के फॉर्मेशन, राउंडिंग बॉटम बना रहा है, मतलब जो बॉटम जो बन रहा है ना, मतलब वो घुमावदार है, ऐसे मतलब राउंड में है। तो सिंपल बस साइकोलॉजी को समझना है यार कि मार्केट यहाँ पे बायर और सेलर कंक्लूड होते जा रहे हैं, कंसोलिडेट होते जा रही है मार्केट। तो जैसे ही उस कंसोलिडेशन के बाहर आएगी, वहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये तो हमने देखा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में बना रही हो। अब अप ट्रेंड में राउंडिंग बॉटम पैटर्न कैसे बनेगा, अप ट्रेंड देखो ऑलरेडी मार्केट, जैसे हमने कप एंड हैंडल पैटर्न देखा था, कप एंड हैंडल में क्या था, मार्केट चल के और कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन बनाती है, तो इसको हमने कप एंड हैंडल बोला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, कप और हैंडल नहीं बन रहा, जो अपना ओनली कप है भाई, जो क्या बोलते हैं बिना हैंडल का कप है, तो इसको आप कप विदाउट हैंडल भी बोल सकते हो, इसको आप राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट जो है ना, रिवर्सल जो हो रहा है वो कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोल देंगे। जो भी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा, इस कैंडल के हाई ब्रेक होते ही सेकंड कैंडल में अपनी ब्रेकआउट की एंट्री होगी, और लास्ट स्विंग लो, जो भी देखो लास्ट में स्विंग लो बना है ना, जो भी लास्ट स्विंग लो है वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और इस हाई से इस लो तक अगर ये रेंज 50 पॉइंट की है, तो ऊपर भी 50 पॉइंट अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये रेंज क्या है, देखो स्टॉप लॉस इसका हाफ होना चाहिए। अगर रेंज ये 50 पॉइंट की है ना, तो आप कहीं पे भी देखो स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा ना उतना अच्छा है अपने लिए। अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का बन रहा है, 25 पॉइंट का बन रहा है, 10 पॉइंट का बन रहा है, 5 पॉइंट का बन रहा है, जितना भी छोटा स्टॉप लॉस हो वो लेना, बट जेन्युइन। ये नहीं है कि भाई हाँ जहाँ पे एंट्री ली वहीं पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, अपना लॉस ही नहीं होगा, नहीं, जेन्युइन स्टॉप लॉस लगाना है कि मार्केट रीटेस्ट भी कर सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। और जितने भी मैं पैटर्न करवा रहा हूँ ना, इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना कि ब्रेकआउट पे तो एंट्री होती ही होती है। जैसे रेक्टेंगल में है, ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही हम रीटेस्ट पे अपनी सेकंड एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही कप एंड हैंडल में ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट एंट्री ब्रेकआउट पे, सेकंड एंट्री रीटेस्ट पे, हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं अगर यहाँ पे मिस हो गया है तो अपने से। सेम राउंडिंग बॉटम में ब्रेकआउट हुआ, हम रीटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पैटर्न हो, चाहे हेड एंड शोल्डर हो, जब भी ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, हम रीटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं। हम देखो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको क्या बताया था, कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बताया था कि जैसे ही एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो क्या बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। अगर सपोर्ट पे हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल इन द सेंस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, पियर्सिंग पैटर्न मिलता है, हैमर मिलता है, और अपने को
कौन कौन ट्वीजर बॉटम पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो इस टाइप की अगर रीटेस्ट के टाइम पे इस टाइप की फॉर्मेशन मिलती है ना हमें, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे एक ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में लेके चलना है, ठीक है। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन था। एंट्री की सेम सभी के अंदर, एंट्री के अपने रूल सभी पैटर्न के अंदर सेम है। और जैसे अर्ली स्टेज, फाइनल स्टेज, इन चीज़ों को इनको हमने डिटेल में देखा था रेक्टेंगल वाली वीडियो के अंदर कि स्टॉक अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न अर्ली स्टेज के अंदर है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर रिवर्सल पैटर्न फाइनल स्टेज में है तो हाई प्रोबेबिलिटी है। और अर्ली स्टेज का मतलब क्या है, जैसे एक्यूमुलेशन के बाहर आया है अभी स्टॉक और अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन थी ब्रेकआउट के पहले पोज। अगर ब्रेकआउट के पहले मार्केट पोज लेता है, अगर ब्रेकआउट के पहले मार्केट रेस्ट करता है तो मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा वहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के बहुत कम चांस हैं। तो इस चीज़ को मतलब ये जो मैं हाई प्रोबेबिलिटी आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ, इन हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन को आप बिल्कुल जहाँ पे भी बैठ के आप ट्रेड करते हो अपने साथ के साथ रूल्स बनाओ, साथ के साथ आप हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी के सेक्शन लिखो और हाई प्रोबेबिलिटी को देखो कि भाई को ये सिचुएशन किस स्टॉक के अंदर बन रही है। जिस भी स्टॉक के अंदर आपको ये सिचुएशन मिले उस स्टॉक के अंदर आप फिर अच्छी क्वांटिटी या फिर एक रिस्क रिवॉर्ड, एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड करो उसको, ठीक है। तो ये अपना राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन थी। हमने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसी फॉर्मेशन मिलती है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसी फॉर्मेशन मिलती है तो इसको हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बोल देंगे। और अप ट्रेंड के अंदर अगर हाई के ऊपर ऐसी फॉर्मेशन मिलती है तो इसको कप विदाउट हैंडल बोल सकते हैं या फिर राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये दो हमने पैटर्न देखे, दोनों क्या शो कर रहे हैं, दोनों अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे अप ट्रेंड अभी इसको हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होता है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है, मार्केट एक पोज ले रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और कप विदाउट हैंडल का मतलब क्या है, जिसका हैंडल ना हो, जिस कप का हैंडल ना हो तो उसको हम राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं अप ट्रेंड में, और कप विदाउट हैंडल भी बोल सकते हैं। तो ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन था। आपको समझ आया हो तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो आगे। अगर 1% भी डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे जाके देखो और इसको समझो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये तो था राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब बताता हूँ राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप हमें क्या समझा रहा है, अब टॉप बन रहा है मतलब टॉप पे से मार्केट क्या होता है, रिवर्सल लेती है। बॉटम से मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है। तो अब हम राउंडिंग टॉप पैटर्न को देखते हैं, उसके अंदर क्या है। राउंडिंग टॉप पैटर्न के अंदर क्या है, मार्केट अगर प्रीवियस अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट प्रीवियस अप ट्रेंड में है, मार्केट हाई के ऊपर क्या कर रहा है, मार्केट हाई के ऊपर कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन बना रहा है। देखो धीरे धीरे मार्केट रिवर्सल ले रहा है। यहाँ पे क्या है, एक राउंड में मार्केट यू टर्न जो ले रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे यू टर्न नहीं ले रहा। मार्केट यू टर्न बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे एक राउंड की फॉर्मेशन में यू टर्न ले रहा है, ठीक है। मार्केट यू टर्न जो ले रहा है एक राउंड की फॉर्मेशन में ले रहा है और बिल्कुल आसानी से ले रहा है। और अब ये जो पैटर्न है ये आपको क्या शो करता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन, देखो प्रीवियस अप ट्रेंड है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था, 100 रुपये का शेयर 1200, 1300, 1500% रिटर्न दे चुका है। तो अब वो क्या कर रहा है, जिन लोगों ने नीचे एक्यूमुलेट किया था, अब वो लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो एग्जिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो डाउन ट्रेंड लेके आना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इस स्पोर्ट का ब्रेक होगा, जैसे ही इस स्पोर्ट ब्रेक होते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लास्ट वाला हायर लो ब्रेक होगा, मार्केट में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाएगा, अप ट्रेंड से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा, अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ लेगी। और जैसे ही ये स्पोर्ट ब्रेक होगा,
जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा क्या होगा, देखो एंट्री के 3 रूल हैं अपनी। सपोर्ट, जो भी कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करेगी, जो भी कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करेगी, उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही अपनी सेल की एंट्री होगी, शॉर्ट की एंट्री होगी, ठीक है। और अगर फिर टारगेट क्या रहेगा, इस हाई से जो भी हाईएस्ट हाई है, मतलब जो अपना राउंड बना है, जो अपना डी टाइप फॉर्मेशन बनी है, उस डी टाइप फॉर्मेशन में हाई को मार्क कर लो, हाई है 100 पे और लो है अपना मान के चलो 80 पे। तो कितने पॉइंट की रेंज हुई ये 20 पॉइंट की रेंज हुई। तो इस रेजिस्टेंस से 20 पॉइंट नीचे, मतलब 60 का जो है अपना टारगेट रहेगा भाई। 20 पॉइंट नीचे यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। सेकंड टारगेट यहाँ पे 40 का रहेगा। नेक्स्ट 20 पॉइंट और हम, अगर ये भी मिल चुका है हमें, तो नेक्स्ट 20 पॉइंट अपना सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस टाइम, अगर यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये समझ आए ना, लास्ट स्विंग हाई जहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा है, जेन्युइन स्टॉप लॉस है वो। लास्ट स्विंग हाई के कुछ पॉइंट ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन तो ये अपना स्टॉप लॉस ये है। सेकंड सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 20 पॉइंट की रेंज है, तो 10 पॉइंट हाफ हम क्या कर सकते हैं, इस रेंज का हाफ हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। या एक सिचुएशन तो ये होगी कि इस रेंज का हाफ हमने स्टॉप लॉस ले लिया। दूसरी सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, अगर और छोटा स्टॉप लॉस करना हो, तो जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन में जो भी हाई बन रहा है, लास्ट में जो हाई बनाया है, मतलब स्विंग हाई ये बना है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये हाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इसको राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बोलेंगे अप ट्रेंड के अंदर। इसके अंदर अगर देखो एंट्री के 3 रूल हैं अपने। 3 रूल कौन कौन से हैं, अगर मार्केट जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपनी एंट्री यहाँ पे होनी थी। मार्केट डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पे 70 पे ओपन हो गई, अपना जो टारगेट था 10 पॉइंट जो मिस हुए हमसे, वो तो जा चुके हैं, गैप में ही जा चुके हैं वो। तो अब हम भाई, लेकिन तुम में से कोई बोलेगा सर 10 पॉइंट तो बचे हैं, वो तो ले कम से कम। अब अगर 10 पॉइंट के चक्कर में, अब आप यहाँ पे ये भी तो देखो ना, आपका रिस्क कितना है। अब आप 10 पॉइंट लेने के लिए, ये 10 पॉइंट बचे हैं अपने पास में, लेकिन यहाँ पे रिस्क अपना ये हो गया ना, स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा हो गया और टारगेट बिल्कुल छोटा सा हो गया। तो इस करके हम अवॉइड करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है ब्रेकआउट के बाद में, तो हम ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं, तो हम ट्रेड को छोड़ देते हैं, तो हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है डायरेक्ट गैप के साथ में, अगर ब्रेकआउट होता है, अभी लास्ट टाइम यहाँ पे क्लोजिंग थी, मार्केट डायरेक्ट नीचे खुलता है, सपोर्ट के नीचे मार्केट ओपन होता है, तो जैसे ही सपोर्ट के नीचे ओपन होगा, मतलब बहुत सेलर के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है जो डायरेक्ट ही सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहे हैं, मार्केट ब्रेकडाउन के साथ मार्केट गैप के साथ ब्रेकडाउन कर रही है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि सेलर्स आ चुके हैं, स्ट्रेंथ आ चुकी है, अब यहाँ से प्राइस अच्छा खासा नीचे फॉल कर सकता है। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलेगा, इस गैप डाउन कैंडल का लो ब्रेक होते ही अपनी सेल की एंट्री होगी। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, जो गैप बॉर्डर होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हम इस रेजिस्टेंस के, सपोर्ट ब्रेक हो गया, एक सपोर्ट ब्रेक होता है, वो क्या बन जाएगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस बनते ही क्या है, वो अपना एक रेजिस्टेंस बन गया, तो स्टॉप लॉस जो है हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। या फिर ये हाई हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जो भी छोटा बनता है, जो भी जेन्युइन बनता है, हम वो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन थी अपनी, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन थी अप ट्रेंड के अंदर। तो अब राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे बनेगी, वो चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट नॉन स्टॉप नीचे जाए जा रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में देखना है अपने को, मार्केट नॉन स्टॉप नीचे जाए जा रहा है। जो प्राइस करेक्शन और जो टाइम करेक्शन होता है, वो कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन में होता है, वो कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन में होता है। मार्केट धीरे धीरे मार्केट रिवर्सल तो ले रहा है, बट रिवर्सल कैसे ले रहा है, मार्केट रिवर्सल ले रहा है एक राउंड में। अब अगर इसको एक और ऐसे कर देती मार्केट, तो ये क्या बन गया, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन गया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड कप एंड विदाउट हैंडल, कप विदाउट हैंडल। तो जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक होगा,
जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, लास्ट लोअर लो का ब्रेकडाउन होगा, तो मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से फॉल आना स्टार्ट होगा और क्या हो जाएगा, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, ब्रेकडाउन कैंडल का जो भी कैंडल लो ब्रेक करेगी। अब यहाँ पे देखो जो हम कॉन्टिन्यूएशन देखो, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम पैटर्न कॉन्टिन्यूएशन भी हो गया और रिवर्सल भी हो गया। जैसे हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखे थे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या कर रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपने को कॉन्टिन्यूएशन भी दे रहा था और रिवर्सल भी दे रहा था। अब वही अप ट्रेंड में भी बन सकता है, वही डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है, कॉन्टिन्यूएशन भी और रिवर्सल भी। तो सिंपल यही देख रहे थे कि जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, मार्केट क्या करेगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर देगा। और कप एंड हैंडल ऐसे ही है, जैसे हेड एंड शोल्डर में देखा था, कॉन्टिन्यूएशन भी है ये और रिवर्सल भी है। तो जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, जो भी कैंडल ब्रेकडाउन करेगी, इसका कैंडल का लो ब्रेक होते ही अपनी सेल की एंट्री होगी। और टारगेट क्या रहेगा, इस हाई से इस लो तक, नेकलाइन से और इस हाई तक जितनी रेंज है, मान के चलो ये 50 का हाई है, ये 40 का लो है, ठीक है, तो 10 पॉइंट का गैप है। तो अपना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 40 से 10 पॉइंट नीचे क्या होगा, 30 का अपना फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद 20 अपना सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी एंट्री हुई, 30 अपना टारगेट हुआ। जितनी रेंज है इस राउंडिंग बॉटम के हाई से और नेकलाइन के लो तक जितनी रेंज है, उतनी ही रेंज नीचे अपना टारगेट रहेगा। और जो भी लास्ट स्विंग हाई है वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी लास्ट का स्विंग हाई है वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और या फिर ये स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर हम रेंज का हाफ, 10 पॉइंट की रेंज है तो 5 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राउंडिंग बॉटम था, राउंडिंग टॉप था डाउन ट्रेंड के अंदर, ये राउंडिंग टॉप था अप ट्रेंड के अंदर, और उससे पहले हमने राउंडिंग बॉटम देखा डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में। एक बार चारों को एक पेज के ऊपर कंक्लूड कर देता हूँ, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सबसे पहले फॉर्मेशन क्या है, देखो अप ट्रेंड में है, मार्केट हाई के ऊपर कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन बना रहा है। इसको हम क्या बोल देंगे, राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन इन अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे मार्केट रिवर्सल ले रहा है कुछ इस तरीके से। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट रिवर्सल ले रहा है कुछ इस टाइप से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मार्केट देखो यू टर्न तो ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं चल रहा है, मार्केट यू टर्न ले रहा है और कुछ इस टाइप से डबल बॉटम पैटर्न बना रही है। यहाँ पे भी डबल बॉटम नहीं, राउंडिंग बॉटम, यहाँ पे भी देखो अप ट्रेंड और इसके पहले अप ट्रेंड है, तो ये कॉन्टिन्यूएशन अप ट्रेंड हो गया, कॉन्टिन्यूएशन हो गया अप ट्रेंड का राउंडिंग बॉटम के थ्रू। यहाँ पे रिवर्सल हो गया, प्रीवियस डाउन ट्रेंड है और अब अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये रिवर्सल हो गया राउंडिंग बॉटम पैटर्न के थ्रू। ठीक है, तो ये अगर प्रीवियस अप ट्रेंड हो तो राउंडिंग बॉटम कैसा दिखेगा, अगर प्रीवियस डाउन ट्रेंड हो तो राउंडिंग बॉटम कैसा दिखेगा। सेम अप ट्रेंड के अंदर मार्केट राउंडिंग टॉप कैसे बनाएगा, अप ट्रेंड के अंदर राउंडिंग टॉप कैसे बनाएगा, कुछ इस टाइप से मार्केट अगर राउंडिंग टॉप बनाती है अप ट्रेंड के अंदर। और डाउन ट्रेंड में राउंडिंग टॉप कैसे बनेगा, डाउन ट्रेंड में राउंडिंग टॉप कुछ इस टाइप से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर राउंडिंग टॉप पैटर्न हो गया। सेम हेड एंड शोल्डर की तरह है, बस मार्केट क्या कर रहा है, सिंपल यहाँ पे कप विदाउट हैंडल बना रहा है, सिर्फ एक यू फॉर्मेशन बना रही है, एक यू की फॉर्मेशन बन रही है। डी टाइप फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं हम, कि डी टाइप फॉर्मेशन को हम राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप पैटर्न बोल सकते हैं। इनकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट को हमने देखा। ठीक है, एक बार इसके जो पीडीएफ में है इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या है, देखो प्रीवियस अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये कुछ इस टाइप से मार्केट यू टर्न ले रही है, ब्रेकआउट के कैंडल के हाई के ऊपर अपनी बाई की एंट्री होगी, लास्ट स्विंग लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, जितनी रेंज है वो फर्स्ट टारगेट और उसका डबल सेकंड टारगेट, उसका ट्रिपल थर्ड टारगेट रहेगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और ये अप ट्रेंड में भी हाई के ऊपर भी बन सकता है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट पॉज लेता है, टाइम करेक्शन करता है। मार्केट ट्रेंड के बीच में टाइम करेक्शन बिल्कुल कर सकता है, बट रिवर्सल के टाइम पे
मार्केट एक्यूमुलेशन बोलेंगे इसको, टाइम करेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड सिग्निफाई मीनिंगफुल रिवर्सल ऑफ कंप्लीशन ऑफ पैटर्न। पैटर्न कंप्लीशन तभी होगा जब प्राइस ब्रेक करेगा नेकलाइन को। जैसे ही ये इसको नेकलाइन बोलेंगे जहाँ से बार बार प्राइस रिवर्सल हो रहा है, जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, इस ब्रेकआउट के हाई के ऊपर अपनी बाई की एंट्री होगी। इसको राउंडिंग बॉटम बोल देंगे, ठीक है। बाकी चारों सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन करी दी हैं, साथ के साथ आप नोट करो, लिखो हर एक चीज़ को, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट पोज लेता है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट पोज लेता है, सेलर हैव लॉस्ट द बैटल। अगर सेलर के अंदर स्ट्रेंथ होती तो वो कंटिन्यू ना कर दे ट्रेंड को, ट्रेंड नॉन स्टॉप फॉल आना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो सेलर हैव लॉस्ट द बैटल एंड प्राइस स्टार्टेड राइज स्लोली। मार्केट क्या स्टार्ट कर देता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो जाता है। पैटर्न कंप्लीशन के बाद प्राइस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करता है और ब्रेकआउट कैंडल के हाई ब्रेक होने पर अपनी बाय की या लॉन्ग की एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी स्विंग लो बनाया है, जो भी स्विंग लो मतलब ये स्विंग लो, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम स्विंग लो बोल देंगे। जैसे ही लास्ट का स्विंग लो ब्रेक होता है वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो उसको हम अपना स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का लो पॉइंट से नेकलाइन पॉइंट का प्राइस जितना डिफरेंस होगा वो अपना क्या रहेगा, वो अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। और वॉल्यूम फैक्टर, देखो वॉल्यूम फैक्टर सभी पैटर्न के अंदर देखना है, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, चाहे कोई भी पैटर्न हो। जो भी ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम के साथ होता है तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि वहाँ पे उसके फेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोई भी ब्रेकआउट देखो तो उसके पहले मतलब ये ज़रूर देखा करो कि भाई वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। तो द पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल इफ हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्राइस ब्रेक्स अबव द नेकलाइन। जब भी ब्रेकआउट होता है मतलब तो उस टाइम पे वॉल्यूम हाई हो, ठीक है। सेम राउंडिंग टॉप के अंदर देखा हमने, मार्केट कुछ इस टाइप से राउंड में टॉप बनाती है तो इसको हम राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बोल देंगे। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड के बाद बनता है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट पोज लेता है, टाइम करेक्शन करता है या फिर रिवर्सल लेता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल रिवर्सल हैज ए कंसर्न। पैटर्न कंप्लीशन तभी होगा जब प्राइस क्या करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ठीक है। साइकोलॉजी सेम, मार्केट पोज लेता है, मार्केट रिवर्सल लेता है या फिर मार्केट कंटिन्यूएशन करता है। अगर रिवर्सल लेता है तो प्रीवियस अप ट्रेंड होगा, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन करता है तो मतलब डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है। ये भी राउंडिंग टॉप है और ये भी राउंडिंग टॉप है। तो मैंने इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो रिवर्सल के लिए लिखा हुआ है, कंटिन्यूएशन के लिए नहीं लिखा हुआ। कंटिन्यूएशन के लिए आप खुद लिखोगे, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंट्री कहाँ पे होगी, पैटर्न कंप्लीशन के बाद जो भी कैंडल नेकलाइन के नीचे ब्रेक डाउन करता है, जो भी कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोज करता है, उस कैंडल के लो के नीचे अपनी सेल की एंट्री होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई मतलब लास्ट स्विंग हाई ये है तो ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा और जितनी रेंज है उतनी ही रेंज अपना टारगेट रहेगा। हाई पॉइंट से नेकलाइन तक जितनी रेंज है उतना अपना टारगेट रहेगा। द पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल इफ वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्राइस ब्रेकडाउन द नेकलाइन हाई है। तो ये अपने पैटर्न थे, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न। 4 पैटर्न थे। मैंने बिल्कुल आपको, अगर प्रीवियस क्लासेस समझ आ रही हैं, प्रीवियस क्लासेस आपने देखी हैं, तो ये पैटर्न आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएंगे। सेम चीज़ें देखनी है हमें। अगर ब्रेकआउट के पहले पोज ले रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर स्टॉक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न अर्ली स्टेज में है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर रिवर्सल पैटर्न फाइनल स्टेज में है तो भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। एंट्री के रूल थे अपने, अगर ब्रेकआउट गैप के साथ होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी, ब्रेकआउट के बाद गैप होता है तो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड को अवॉइड करना है। मार्केट फ्लैट ओपन होके हाई ब्रेक करती है तो भी हम वहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है।
तो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट मैंने एक्सप्लेन किया, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम को एक्सप्लेन किया, और ये था सिंपल सा मार्केट की रिवर्सल की साइकोलॉजी और कॉन्टिन्यूएशन की साइकोलॉजी। अगर मार्केट हैंडल के बिना कप बनाती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, राउंडिंग टॉप पैटर्न बोल देंगे या फिर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोल देंगे। इस चीज़ को सिंपल सा समझना है आपको, और टोटली साइकोलॉजी का गेम है। अब ये मार्केट एक रेंज के अंदर क्यों घूम रहा है, मतलब नॉन स्टॉप मूव के बाद मार्केट एक पोज ले रहा है। पोज का तरीका कोई भी हो सकता है। एक बड़ी मूव के बाद में लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़ी मूव के बाद में लोग धीरे धीरे पोज ले रहे हैं, धीरे धीरे एक टाइम बिता रहे हैं वहाँ पे। जैसे वो टाइम जैसे ही दोबारा से बिग प्लेयर आएंगे, जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आएंगे या फिर कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, तो उससे होगा स्टार्ट क्या, दोबारा से अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न जो है ना, अपने को पोज शो करते हैं, रेस्ट शो करते हैं, टाइम करेक्शन शो करते हैं। तो राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम पैटर्न में इतना ही था। आपको क्या करना है, आपको चार्ट देखने हैं। इसी राउंडिंग टॉप जो फॉर्मेशन हमने बनाई है, इस फॉर्मेशन को आपने चार्ट के ऊपर ढूंढना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे आप उसको ट्रैक करो कि उसने कितना % मूव दिया, कितना मूव दिया, कब मूव दिया, और अगर अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या गलती थी, टारगेट हुआ तो क्या सही किया हमने। इन चीज़ों का एनालाइज किया करो, अपने जर्नल बनाया करो और ऑब्जर्व किया करो कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है या कहाँ पे क्या सही हो रहा है। ट्रेडिंग करते रहो और चीज़ों को समझते रहो, सीखते रहो। डेली आपको मार्केट कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। डेली मार्केट यहाँ पे आपको चाहे 50 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, बट आपको नई चीज़ पता नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर कब क्या नई चीज़ मिल जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, डेली लर्निंग कंसिस्टेंटली होती रहनी चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ में, नई चार्ट पैटर्न के साथ में। इस सीरीज़ को जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।